मुगल काल में बनी दिल्ली की जामा मस्जिद से क्या अब वक्फ का अधिकार खत्म होने वाला है? क्या दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी अब मोदी सरकार का कब्जा होने वाला है? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इसकी सच्चाई जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अभी जामा मस्जिद को लेकर जो विवाद चल रहा है उससे उठ रहे तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चकल्लस। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से ऐसी खबरों की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। दरअसल दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर हाल ही में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें मस्जिद को एक संरक्षित इमारत घोषित करने की मांग की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि अगर जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आपको यहां बताना जरूरी है कि यह मामला करीब 20 साल पुराना है, जब मनमोहन सिंह सरकार ने जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं करने का फैसला किया था। लेकिन जब साल 2014 में मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने अपने सबसे छोटे बेटे को जामा मस्जिद का शाही इमाम बनाने का ऐलान किया, तब सुहैद अहमद खान और अजय गौतम ने कोर्ट में फिर से याचिका दायर कर दी जिसमें उन्होंने जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी को शाही इमाम की उपाधि का इस्तेमाल करने और अपने बेटे को नायब इमाम बनाने पर सवाल उठाए थे। याचिका में यह भी पूछा गया था कि जामा मस्जिद ASI के अधिकार में क्यों नहीं आती है। तब ASI ने अगस्त 2015 में कोर्ट को बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शाही इमाम को आश्वासन दिया था कि जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार वो ओरिजिनल फाइल नहीं ढूंढ पा रही है जिसमें मनमोहन सिंह ने जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक नहीं बनाने का फैसला लिया था। कोर्ट ने 28 अगस्त को ही ये फाइल मांगी थी, लेकिन अभी तक सरकार उसे पेश नहीं कर पाई है। अब यहां समझना जरूरी है कि आखिर किसी इमारत को संरक्षित घोषित करने का क्या मतलब होता है और इसके क्या मायने होते हैं। दरअसल जब किसी इमारत को संरक्षित घोषित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसे ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वास्तुशिल्पीय या सांस्कृतिक महत्व की धरोहर माना जाता है और उसे विशेष रूप से सुरक्षा दी जाती है। इससे उस इमारत की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। फिर उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जैसे ताजमहल एक संरक्षित इमारत है। जब किसी जगह को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाता है तो उसके आसपास के इलाके में कई तरह के नियम और पाबंदियां लागू हो जाती हैं। अगर जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाता है तो इसके 300 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर पाबंदी लग जाएगी। 100 मीटर के दायरे में तो बिल्कुल भी निर्माण नहीं हो सकेगा और 200 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी होगी। जामा मस्जिद अभी वक्फ एक्ट 1995 के तहत दिल्ली वक्फ बोर्ड की देखरेख में है। अगर इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया तो इस पर वक्फ बोर्ड का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अब कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो ASI के रुख को देखते हुए जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो फिलहाल आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें जरूर फॉलो करें।